वंदे मातरम टू ऑल, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब जो प्रूव दैट वाले सम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट सम, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट, ये गिवन है हमको ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज गिवन टू अस इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अगर हमें ये दोनों कंडीशन गिवन है, देखिए इसका मीनिंग क्या है। सपोज ऐसा है कि 2x इक्वल टू 4 है, तो 4 को मैं क्या लिखूंगी, 2x इक्वल टू 2 इंटू 2। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली 2 कट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही सोचेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, मतलब ए को निकाल दो, यूनियन को भी निकाल दो, दैट मीन्स बी इक्वल टू सी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें दोनों कंडीशन चाहिए। अगर एक भी कंडीशन नहीं है, सो योर बी एंड सी आर नॉट इक्वल, योर बी एंड सी आर नॉट इक्वल, दैट वी कैन प्रूव बाय द एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अभी के लिए वो एग्जाम्पल नहीं देखते हैं। अभी के लिए पहले तो प्रूव करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट b इक्वल टू सी। अब जब भी इक्वल टू प्रूव करना है तो प्रूव इक्वल टू या फिर प्रूव इक्वालिटी, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज आपको दिखाना है a इज अ सबसेट ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। ये दोनों हमें बारी बारी दिखाना है। अगर हम डायरेक्टली किसी का भी प्रूव नहीं कर सकते a इक्वल टू b, तो हमें इसी का यूज करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। ओके, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c। ओके, इसका प्रूव करेंगे, पहले प्रूव करेंगे b इज अ सबसेट ऑफ c एंड देन आफ्टर c इज अ सबसेट ऑफ b। चलिए फर्स्ट, अब ये प्रूव करना है हमें b इज अ सबसेट ऑफ c। तो मैं क्या कर रही हूँ, लेट What is the definition of subset? If x belongs to B और मुझे मिला x belongs to C, then my proof is complete for this one. क्या डेफिनेशन है सबसेट की, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर मैं x B में दिखा रही हूँ और मुझे C में मिल गया, then my proof is complete that B is a subset of C। तो पहले मैं ये वाला ले रही हूँ, I am taking this, let x belongs to B। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है x बिलोंग्स टू c। चलिए हाँ, एकदम ध्यान से, बी अलर्ट। चलिए x बिलोंग्स टू b है, सो आई कैन से अगर b में है तो यूनियन में आएगा। ऑब्वियसली a में है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन b में है, मतलब इट मस्ट लाई इन अ यूनियन, राइट। यूनियन की डेफिनेशन क्या है, अगर x आपका a में है या फिर b में है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर दोनों में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेले b में होगा तो भी चलेगा, राइट। तो x अगर b में है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर a यूनियन b में है, सो बाय यूजिंग 1 आई एम टेकिंग दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन c। आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। फिर से x बिलोंग्स टू b, अगर b में है तो यूनियन में मिलेगा। अब सोच के देखो कि a इक्वल टू मेरा 1 2 है, b इक्वल टू 3 4 है। देखिए एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 3 सिर्फ b में है तो भी आपका यूनियन में जाएगा, 1 2 3 4। ओके, तो सिर्फ अगर b में भी होगा x तो भी यूनियन में आपको मिलेगा डेफिनेटली। अगर यूनियन में है, a यूनियन b में है, तो मैं क्या लूंगी, इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। मैंने कल ही आपको बोला था कि आपको डेफिनेशन एकदम परफेक्ट याद करके आनी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू a और यूनियन मीन्स और x बिलोंग्स टू c। अब मुझे चाहिए था क्या, x बिलोंग्स टू c, तो आ तो गया, लेकिन पता नहीं है कि x a में है कि c में है। तो यहाँ से मेरे 2 पार्ट और पड़ेंगे, देखना यहाँ से मेरे 2 पार्ट और पड़ेंगे।
क्या सोच रही हूँ मैं, लेट x बिलोंग्स टू a, इसमें हो सकता है या फिर x हो सकता है c में। आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे ही लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो x बिलोंग्स टू a में है तो मतलब ऑलरेडी b में था, x बिलोंग्स टू b में था। मुझे क्या मिला अभी, फर्स्ट ऑप्शन कि x इज इन a, b में भी है a में भी है। x इज इन b एंड x इज इन a, तो क्या मिलेगा, दोनों में है तो मतलब इंटरसेक्शन में मिलेगा। x लाई इन b एंड x लाई इन a means x lie in intersection, दोनों में है so it must lie in intersection। अब मैं दो का यूज कर रही हूँ, नंबर 2, व्हाट इज दैट, अगर a इंटरसेक्शन b है तो a इंटरसेक्शन c में भी होगा, तो दिस इंप्लाइज x in a and x is in c। मिल गया मुझे, देखिए इसका मतलब a में भी है एंड c में भी है, सो व्हाट आई विल हैव, x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c, सो आई कैन से b इज अ सबसेट ऑफ c। ये पहला केस हुआ, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही मिल गया, देखिए x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c, तो यहाँ से भी मैं कह सकती हूँ कि b इज अ सबसेट ऑफ c। So this is my first part. This is my first part. What I have done? I have done that B is a subset of C. Guys, अगर स्कूल में एग्जाम है 4 मार्क के क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अभी, लेकिन अगर फिर भी पूछते हैं सो दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन आस्क्ड इन 3 और 4 मार्क्स। ओके, अगर ये प्रूफ समझ में आया है तो नेक्स्ट वन इज सो इजी। देखिए वही प्रूव करना है फिर से, अगर x के बदले आपको y लेना है तो y ले लो, z लेना है z ले लो। अब लेते हैं y बिलोंग्स टू c, चलिए y ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू c है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, y यूनियन में होगा a के साथ, a इज अवर मीडियोकर, a बैलेंस कर रहा है दोनों को, सो y बिलोंग्स टू c, अगर y c में है तो a यूनियन c में होगा, अगर a यूनियन c में है सो इट मस्ट लाई इन a यूनियन b, अगेन बाय 1। सेम प्रूफ है पूरा, b के बदले c लिखना है, c के बदले b लिखना है। ओके, अब a यूनियन b में है मीन्स व्हाट, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, आइदर इट इज इन a और इट इज इन b। चलिए a में है तो क्या मिला मुझे, y इज इन c, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a, c में भी है a में भी है मीन्स y लाइज इन a इंटरसेक्शन c, अगर a इंटरसेक्शन c में है तो मुझे क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन C में है तो दोनों का इंटरसेक्शन सेम है, तो मतलब इट मस्ट लाई इन A इंटरसेक्शन B ऑल्सो, दिस इज बाय 2। तो अब क्या मिला, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, A में भी है एंड B में भी है, तो देखिए y बिलोंग्स टू C इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू C इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू B, और यहाँ पे तो है ही हमारे पास y बिलोंग्स टू C इम्प्लाइज मुझे क्या मिला, y बिलोंग्स टू B, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो आई कैन से दिस मीन्स C इज अ सबसेट ऑफ B। तो पहला मिला मुझे व्हाट आई विल हैव, पहला मिला मुझे B इज अ सबसेट ऑफ C, और दूसरा मुझे मिला C is a subset of B. First I will get B is a subset of C. Second I have C is a subset of B. दोनों को combine करेंगे what we have. Therefore by our first option and second option we have B equal to C. That is our proof. Okay guys.
from this we have B equal to, we have to prove that this all condition, this 4 conditions are equivalent. We prove that first implies true, मतलब अगर first true है so second one is true, second is true then third one is true, third one is true then fourth one is true, and again अगर fourth one is true then you have to back on 1, मतलब ये साइकिल बनेगी पूरी आपकी 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, and again 4 to 1. So you can say that all conditions are equivalent. अब वैसे देखने जाए ना तो सम बहुत इजी है. अगर सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है so सम इज टू मच इजी. क्या है, अगर वेन डायग्राम से मैं सोचूं तो सिर्फ इतना है, दिस इज योर A, दिस इज योर B, दैट्स इट, बस इतना ही है. देखिए फर्स्ट वन, A is a subset of B, we can see here. Since A is a subset of B, तो अगर मैं A में से B के जितने कॉमन एलिमेंट है निकाल दो, so nothing left. क्यों? क्योंकि पूरा A B में है, तो A में कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा. ठीक है, अगर A यूनियन B करे तो B is a superset, so answer is B. अगर सबसेट करे so A is a smaller set, so answer is A. सिंपल. लेकिन हमें ऐसे प्रूव नहीं करना है. वी हैव टू प्रूव दिस बाय डूइंग मैथमेटिकल रीजनिंग. ओके, तो पहले स्टार्ट करती हूँ. नंबर 1, व्हाट आई हैव, A इज अ सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज सेकेंड वन मुझे लाना है. लेट A इज अ सबसेट ऑफ B. और एक चीज मुझे पता है, B dash is a subset of B dash itself. Any set can be subset of itself. That is true. जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने अब तक की है ना, सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे. देखना, प्रूव दैट वाले सम सारे ऐसे ही हैं. जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यूज की है अब तक पढ़ी है वो सारी यूज करेंगे. चलिए, सो A is a subset of B and B dash is a subset of B dash. तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं, बाय आई एम टेकिंग B डैश, क्योंकि वी हैव अ फॉर्मूला A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश, राइट. दिस फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश. तो अब मैं क्या ले रही हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन ले रही हूँ. सो व्हाट वी हैव, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस टू इंटरसेक्शन. देखिए ये रिजल्ट है हमारे पास कि A is a subset of B, C is a subset of D, then A intersection is a subset of B intersection and A union C is a subset of B union D. ये हम इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय, आप ले सकते हैं एग्जांपल ले सकते हैं या फिर वेन डायग्राम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये रिजल्ट मिलेगा. तो मैंने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो यहाँ पे भी मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा. ओके, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज माई A माइनस B, दिस इज अ सेकेंड फॉर्मूला फॉर A माइनस B. यहाँ पे क्या हुआ, B एंड B इंटरसेक्शन, B डैश इंटरसेक्शन, नल सेट का इंटरसेक्शन विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो योर नल सेट. क्या मिला मुझे, A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ फाइव. चलिए, फाइव का कोई सबसेट हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट. ओके, तो यहाँ पे ये मुझे मिला एंड वी नो वेरी वेल कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट. फाइव इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट. यहाँ पे ये जो मैं रीजंस लिख रही हूँ, आपको अगर याद रहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज चलेगा. ये वाला रीजन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब पढ़े तो आपको पता होना चाहिए. देखिए, तो ये फिर से इक्वल टू प्रूव करने के लिए हमने यूज किया. फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड वन एंड सेकेंड इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट वन. अब भी जो हमने प्रूव किया था ना,
कि B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, तो दोनों मिला के क्या हो गया, therefore by 1 and 2 what we have, A minus B equal to 5. First subset is a subset of second one and second is a subset of first one. So दोनों मिला के मुझे मिलेगा मेरा second result. देखिए that is my second condition. Okay, चलिए हाँ एक और चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही प्रूफ की मेथड है। आपको अगर कुछ अलग याद आ रहा है सो यू कैन डू इट, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करना है, दैट्स इट। ओके, अपनी नई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसी का यूज करना है। स्कूल में अलग मेथड से करवाया है, नो प्रॉब्लम, मैथमेटिकल स्टेप करेक्ट होने चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि प्रूव दैट में यहाँ पे बहुत सारे प्रूव हो सकते हैं, मैं इस क्राइटेरिया से सोच रही हूँ, कोई अलग कोई मेथड से यूज करेगा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मुझे सेकंड है मेरे पास a माइनस बी इक्वल टू 5, आई वॉन्ट टू गो थ्रू थर्ड वन। तो व्हाट इज a माइनस बी, फिर से मैं डेफिनेशन यूज कर रही हूँ, a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू 5। अब मुझे चाहिए क्या, देखिए मुझे क्या चाहिए, b चाहिए यहाँ पे, सो मैं दोनों साइड यूनियन कर रही हूँ b के साथ, आई एम डूइंग यूनियन बोथ साइड विथ यूनियन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 का किसी के साथ भी यूनियन ले लो, दैट सेट इटसेल्फ आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी, आई एम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज मिडल, बी डैश यूनियन बी, और यहाँ पे तो आपका बी आ गया क्योंकि 5 के साथ यूनियन मतलब बिगर सेट। ओके, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, बोलिए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। देखिए इंटरसेक्शन आएगा आपका 5 एंड दोनों का यूनियन आएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट मतलब बिगेस्ट सेट, तो उसका कोई भी सेट हो, कितना भी बड़ा हो, यूनिवर्सल सेट से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, स्मॉलर सेट। देखिए ये चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूनियन मतलब बिगर सेट एंड इंटरसेक्शन मतलब स्मॉलर सेट, बहुत यूज किया है हमने और भी बहुत यूज करेंगे। यूनियन मतलब बिगर सेट एंड इंटरसेक्शन मतलब स्मॉलर सेट, स्मॉलेस्ट सेट। ओके, सो दिस इज योर रिजल्ट। देखिए नंबर 3, नाउ वी आर टेकिंग इट A यूनियन B इक्वल टू B। चलिए ये ले लिया, अब हम जाएंगे इंटरसेक्शन पे। चलिए कैसे जा सकते हैं, एनीवन, एनी आइडिया? चलिए मैं ले लेती हूँ, व्हाट इज माई LHS हियर, A इंटरसेक्शन B। अब B के बदले मैं इसका यूज कर सकती हूँ, what we have A union B, instead of B I can take A union B यहाँ से। ओके, अब फिर से करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। कुछ गड़बड़ की, ओके, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आंसर A चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दोनों का यूनियन है, सो विच वन इज बिगर, कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रही हूँ। इफ यू रिमेम्बर मैंने ऐसे लिखवाया था कि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, वाई, बिकॉज इंटरसेक्शन है तो मतलब छोटा सेट होगा या फिर इक्वल होगा, इट कैन बी इक्वल। और यहीं पे देख लो A इंटरसेक्शन B आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। इंटरसेक्शन मतलब छोटा सेट, तो A उससे बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ओके, सो आई एम यूजिंग दैट रिजल्ट हियर। आप चाहे तो रीजन में लिख सकते हैं
सो दिस इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ A, दैट इज माई RHS, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। ओके, चलिए, सो ये हो गया हमारा 3 से 4 वाला। डन। अब 3 से 4 पे आ गए। अब लास्ट 4 to 1, 4 है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। अब मुझे कहाँ जाना है? A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये वाला तो बहुत इजी है। X क्या मुझे दिखाना है? X इज इन A। अब यहाँ पे मुझे क्या है, मेरे पास X A में है तो X इंटरसेक्शन B में होगा। क्यों? क्योंकि वही मेरा रिजल्ट है। अगर A में है तो दोनों में होगा, बिकॉज दिस बोथ आर इक्वल। तो दोनों में है तो क्या है? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मिल गया मुझे। देखिए, X इज इन A, therefore X इज इन B, A इज अ सबसेट ऑफ B। सो यहाँ पे मैं 4 से गई वापस 1 पे। ओके, फिर से मैं एकदम फटाफट से एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ। इक्विवेलेंट में वैसे तो हमें ऐसे प्रूव करना पड़ता है। देखिए, 1 डबल इम्प्लाइज 2, 2 डबल इम्प्लाइज 3, 3 डबल इम्प्लाइज 4, 4 डबल इम्प्लाइज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4 एंड अगेन 4 इम्प्लाइज 1। चलिए, पहले क्या किया? लेट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड मुझे ये प्रूव करना है A माइनस बी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? A माइनस बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ? B डैश इज अ सबसेट ऑफ B डैश इटसेल्फ। ठीक है, तो दोनों का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। इंटरसेक्शन क्यों लिया? बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B डैश, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ A माइनस बी। और यहाँ पे मुझे 5 भी मिल गया, तो A माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ 5। उल्टा भी होगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ A माइनस बी, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो मुझे दोनों मिले, implies which means first set is a subset of second one and second one is a subset of first one। तो मतलब ये दोनों इक्वल है। so first implies 2। अब 2 implies 3 मतलब A माइनस बी इक्वल टू 5 मैंने ले लिया। फिर से डेफिनेशन यूज की, A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू 5। मुझे लाना क्या है? B लाना है, यूनियन B। तो मैंने दोनों साइड यूनियन B कर दिया। देन आफ्टर मैंने जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है, इंटरसेक्शन यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया B डैश यूनियन B, दैट इज U। और यहाँ पे हो जाएगा A यूनियन B एज इट इज। अब दोनों में छोटा कौन है? ऑब्वियसली दिस वन, तो वो आएगा आपका इंटरसेक्शन। सो दैट इज योर आंसर। फिर से ये ले लिया। अब यहाँ पे मैं LHS ले रही हूँ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यूनियन पे से हम डायरेक्टली इंटरसेक्शन पे नहीं जा सकते। तो मैंने ये ले लिया और B के बदले इसका यूज़ किया, B इक्वल टू A यूनियन B। सेम मेथड मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया, सेम मेथड। ओके, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A और ये एज इट इज। अब दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली A। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब छोटा पार्ट। ये हमने प्रॉपर्टी में लिखा था कि अगर यूनियन है ना तो उल्टा होगा, A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। देखिए, A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। यूनियन मतलब बड़ा पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब छोटा पार्ट। तो इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ओके, तो उसका यूज करके मैंने यूनियन में लिखा है बड़ा सेट। दैट इज योर रिजल्ट, LHS इक्वल टू RHS। सो यू कैन से नंबर 4। अब यहाँ पे तो बहुत इजी है, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A है, तो मैंने प्रूव करना है फर्स्ट वन A सबसेट B। मैंने क्या ले लिया? X बिलोंग्स टू A है। सबसेट मतलब आपको फर्स्ट सेट में लेना है, सेकंड सेट में दिखाना है, कभी भी, एनी टाइम। सबसेट मतलब फर्स्ट सेट में यू हैव टू टेक लेट X बिलोंग्स टू A, लेट X बिलोंग्स टू A। दिस इम्प्लाइज A में है तो A इंटरसेक्शन B में जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज अवर रिजल्ट। सो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, बिकॉज इंटरसेक्शन है तो दोनों में होगा। तो मिल गया मुझे, A में भी है B में भी है। सो दिस इम्प्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, A इज क्वेश्चन नंबर
5. Show that A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A. चलिए ये सबसेट प्रूव करना है. देखिए फिर से, तो A is a subset of B means what? X belongs to A. This implies X belongs to B. You know, we know this very well. Okay. अब मैं क्या ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ X belongs to C minus B. C minus B मतलब क्या? C minus B मतलब क्या? X belongs to C but not in B. Not belongs to. Okay. अगर C में है, चलिए यहाँ पे मैं X नहीं लेती हूँ, मैं और कोई एलिमेंट ले लेती हूँ. यहाँ पे नॉट है तो Y belongs to A है तो Y belongs to B होगा. अब C minus B means what? X belongs to C but X does not belongs to B. अगर B में नहीं है तो A में पॉसिबल है. देखिए A is a subset of B. A is a subset of B मतलब A B के अंदर ही है. A के सारे एलिमेंट lies in B. तो B में ही नहीं है तो X can't be in A. ओके, इसकी जरूरत भी नहीं है. X अगर B में नहीं है तो it can't be in A. Why? Because A is a subset of B. A छोटा है, B के अंदर है, तो X A में है, B में ही नहीं है तो A में भी नहीं होगा. So that's it, हो गया. X belongs to C minus A. Done. Okay. Therefore X belongs to C minus B. This implies X belongs to C minus A. X belongs to A implies X belongs to B. ऐसा कुछ मिला? X belongs to X implies X belongs to Y. Means what? This is a subset of this. Okay? Okay? Okay, गए? Yes, ma'am. Yes, teacher. Okay. Yes, ma'am. चलिए.